अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, इंडिया में जो वबा ने कहर मचाया है वो आप सबको मालूम ही है। जो कहर वहां पे बपा है, जो मारा मारी वहां पे हुई है, ये सारी चीजें आपको मालूम है। अब मैंने इसके ऊपर इतना कंटेंट किया है, इतना काम किया है, तो अब पिछले काफी दिनों से मैं ये सोच रहा था कि मैं यार इस पे मजीद वीडियोस मत बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे और इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं, ऐसे इश्यूज हैं जो कि ओवरशैडो हो जाते हैं, जिन पे काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरी पूरी टीम मेहनत करती है और रिसर्च करती है, चीजें निकालती है, तो हमें एक ही वीडियो द बेस्ट बनानी होती है पूरे दिन में। लेकिन जो ही मैं ये सोचता हूं, रोज कुछ ना कुछ ऐसा मेरे सामने आ जाता है, रोज कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हमारे हत्थे लग जाती हैं, रोज कोई ऐसा नमा कट्टा खुल जाता है जिस वजह से हमारे लिए वीडियो बनाना जो है वो मजबूरी बन जाती है। आज की वीडियो में भी ऐसी चीजें आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं जिसको देख के यकीनी तौर पर आप व्यर्थ हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि ये भारत में हो क्या रहा है भाई, इन लोगों की अकल क्या घास चरने चली गई है जो ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने वो बहुत सारे चूंकि यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं तो उसमें सच झूठ मिक्स करके बहुत सारी चीजें जो है वो दिखा दी जाती हैं। तो पिछले एक दिनों में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें यह दिखाया जा रहा था कि जो भारतीय हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, वो अपने भगवानों को तोड़ रहे हैं, मूर्तियां तोड़ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के से सूरत हाल से वो निकाल नहीं रहे। तो इसको देख के ना मेरे ज़हन में एक शक पैदा हो गया, एक क्वेश्चन मार्क पैदा हो गया कि यार कोई भी सच्चे दिल से जो है वो चाहने वाला बंदा अपना, अगर वो उनको खुदा मांगते हैं तो ऐसा नहीं कर सकता। लिहाजा मैंने इस पर तहकीक करना शुरू कर दी। तो उस वीडियो का सोर्स तो मुझे नहीं मिला कि वो किसने बनाई, वो चाहे हिंदू थे या मुसलमान थे, लेकिन एक ऐसी वीडियो मेरे हाथ लग गई जिसने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया, जिसने एक नई कहानी खोल दी। और वो वीडियो पुरानी नहीं है, इन्हीं कोरोना के दिनों की है। 2 हफ्ते पहले नाज़रीन एग्जैक्टली एक वाकया होता है, और वो वाकया ये होता है जिसकी मैंने तहकीक की, जिसके सबूत मेरे पास हैं। आज बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं। एक गुजारिश, इससे पहले कि मैं अपना मुद्दा बयान करना शुरू करूं, एक गुजारिश है आपसे। इस वीडियो में बहुत ही सेंसिटिव मालूमात है, बहुत सेंसिटिव मालूमात। जहां अधूरा छोड़ेंगे बात को, वहीं से बात का मतलब तब्दील हो जाएगा। बात आपने मेरी पूरी सुननी है, वीडियो को एंड तक देखना है, उसके बाद आप जो चाहें अपना जो है वो इसमें से नतीजा अखज कर सकते हैं। तो नाज़रीन, एक वीडियो ऐसी मेरे हाथ में लगी जिसमें एक मंदिर का मनाजिर है, जिसमें एक बंदा कुदाल लेके, एक बड़ा सा रॉड लेके एक मूर्ति को तोड़े जा रहा है, और उस मूर्ति को उस मंदिर से उठा के बाहर फेंक दिया गया, और ये उनके भगवान की मूर्ति थी। जब मैंने इसके ऊपर तहकीक की तो पता चला इस भगवान की मूर्ति को इसलिए बाहर तोड़ के निकाल दिया गया है, इसलिए इस पे हथौड़े चलाए गए हैं, क्योंकि ये भगवान मुसलमान था, उनका ये भगवान मुसलमान है। अब आप भी मेरी तरह से विरता हैरत में मुब्तला हो गए होंगे कि कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं नाज़रीन एग्जैजरेट करने वाला बंदा नहीं हूं। पहले आप ये वीडियो देखें, इस वीडियो की पूरी कहानी आज मेरे पास मौजूद है। मैं आपको A to Z आज वो बातें बताने वाला हूं कि आप सोचेंगे कि यार ये लोग कहां जा रहे हैं। पहले लेकिन वॉच दिस वीडियो। साईं बाबा आखिर कौन थे, कहां से आए थे, किसकी पूजा करते थे, उनका मजहब क्या था? साईं की मौत के 58 साल बाद भी इस पर बहस अभी भी जारी है। सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जानकारी मांगी जा रही है। साईं के मजहब से जुड़ी हकीकत जानने की कोशिश शिरडी साईं संस्थान से अदालत तक पहुंच चुकी है। तो नाज़रीन, इस वीडियो में आपने 2 बंदों को देखा। एक बंदा जो कुदाल से, जो रॉड से उस मूर्ति को तोड़ रहा है, और एक बंदा जो कि बाद में हथौड़े मार रहा है। अच्छा, इस पूरी वीडियो में उस जो दूसरा बंदा जो हथौड़े मार रहा है ना, उसने एक बात की थी। आप उस बात को जरा दोबारा से सुने और फिर मैं इसकी डिटेल बताता हूं, जिसमें उसने कहा था ये मुसलमान है। वॉच दिस वीडियो, ये छोटा सा क्लिप दोबारा से देखें। ये कोई भगवान नहीं है, 1918 मरा है, ये मुसलमान है। तो नाज़रीन, अब आप हैरान हो क्योंकि कि यार किसी का भगवान कैसे मुसलमान हो सकता है, जिसकी पूजा की जाती है, जिसके मंदिर बने हैं, जिसको चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, जिसकी आस्था की जाती है, जिससे अकीदत की जाती है, किसी का भगवान मुसलमान कैसे हो सकता है? तो नाज़रीन, इंडिया वालों ने यह कर दिखाया है। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। अब जिस बंदे की मूर्ति तोड़ी गई है, और ये पुरानी बात नहीं है, अगेन आप कहेंगे पुरानी वीडियोस, ना ना ना, ये 2 हफ्ते पहले की बात है। और इसी महामारी के दरमियान, इसी कोरोना के, जहां पे सारे लोग परेशान बैठे थे, इस कोरोना की सूरत हाल से भारत में क्या हो रहा था वो मैं आपको बता रहा हूं।
तो हुजूरे वाला जिस बंदे ने ये तोड़ा उस बंदे का कहना यह है ये मुसलमान है। अब ये भगवान कौन है मैं इनके बारे में बताता हूं। इस भगवान का नाम है नाजरीन साईं बाबा। अब साईं बाबा के पूरे भारत में बेशुमार मंदिर हैं। साईं बाबा की पूजा की जाती है। साईं बाबा को मानने वालों की एक बड़ी तादाद है जिन्हें साईं भक्त कहा जाता है। साईं बाबा के बारे में अब ये प्रोपोगेशन शुरू हुई है। ये वैसे 1838 में पैदा हुए थे, 100 साल हुए हैं इन्हें फौत हुए भी, और इनकी जो प्रीचिंग्स हैं, जो इनकी सारी बातें हैं, वो सिर्फ उनमें सिर्फ और सिर्फ यही बात है कि सबका मालिक एक, अल्लाह तेरा भला करे, यानी कि उन्होंने यूनिटी की बात की, जिसको मानने वाले हिंदू भी बड़ी तादाद में, मुसलमान भी बड़ी तादाद में, और साईं बाबा के मंदिर मौजूद हैं। इसके बारे में अब ये प्रोपोगेशन शुरू है कि भाई ये जो साईं बाबा हैं ये असल में इनका नाम चांद खान था, ये मुसलमान थे, ये पंडारी थे, इसलिए इस बंदे की मूर्ति को उठा के बाहर फेंको। एक और वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इसी साईं बाबा की कंट्रोवर्सी के ऊपर। जब एक तरफ कोरोना चल रहा है, दूसरी तरफ ये सूरत हाल देखें कि वहां पे चल क्या रहा है। वॉच दिस वीडियो, अगली कहानी मैं आपको बाद में सुनाता हूं। देखें जरा इस वीडियो को। शिरडी संस्थान ट्रस्ट है, उन्होंने सनातन हिंदू धर्म के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है। क्या मुसलमान थे साईं? इसमें आपको मैं न्यूज 24 को ये बताना चाहता हूं कि खुद स्वयं साईं बाबा ने एक डॉक्टर पंडित से कहा है कि मैं जात का मुसलमान हूं। साईं पूजा करते थे या अजान? वे मस्जिद में रहते थे, मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। साईं की समाधि है या कब्र? जब उनको दफनाया गया तो ये उनका एक्चुअली ये कब्र था, ये कब्र। मौत के 98 साल बाद साईं पर फिर छिड़ा संग्राम। शिरडी संस्थान वालों ने ये पाप किया है। साईं से जुड़ी आरटीआई से हुआ बड़ा खुलासा। शिरडी संस्थान ने सनातन हिंदू धर्म को जो धोखा दिया है, इतना बड़ा धोखा दिया है, उनको क्लियर कर देना चाहिए, उनको डिक्लेयर कर देना चाहिए कि श्री साईं बाबा कौन थे। तो नाज़रीन, आपने ये देखा कि ये इस कदर, और ये इशू आज का नहीं है, ये 6 साल पुराना भी इन्होंने कहा था कि मंदिरों से उठा के साईं बाबा की मूर्तियां बाहर फेंक दें क्योंकि ये मुसलमान है। अब मैंने आपको 2 वीडियोस दिखा दी, इस पंडित की वीडियो भी दिखा दी जो ये कह रहा है कि जी उन्होंने खुद माना कि वो मुसलमान है, और उससे पहले इनकी मूर्तियां तोड़ने की भी वीडियो दिखा दी। अच्छा, एक तरफ है सूरत हाल ये, दूसरी तरफ की सूरत हाल बताऊं मैं आपको। देखें, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है, माजरत के साथ मैं कहता हूं कि इसकी वहां पे इस तरह के मतलब हो रहे हैं कि एक दूसरे के बिलीव्स जो है, एक दूसरे की जो बातें हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। किसी एक हिंदू भगवान को इन्होंने उठा के मुसलमान ही बना दिया है। अच्छा, एक तरफ तो ये है कि ये शिद्दत पसंद लोग इस कारनामों में जुटे हुए हैं, दूसरी तरफ क्या हुआ है? दूसरी तरफ ये हुआ है नाजरीन, जिन मस्जिदों को जलाया गया था, जिन मस्जिदों को दिल्ली फसादात में जलाया गया था, वो मस्जिदें अब कोरोना अस्पताल बन चुकी हैं, मस्जिदें खुल चुकी हैं, बेड्स लग चुके हैं, मरीज दाखिल हो रहे हैं। मुसलमानों ने अपने दिल के दरवाजे खोल दिए हैं। मुसलमान कह रहे हैं आ जाएं, चाहे मस्जिद में दाखिल होने वाले से पूछा नहीं जाता क्या तुम मुसलमान हो या तुम हिंदू हो, क्या तुम अल्लाह को मानते हो या राम को मानते हो, क्या तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो या तुम राम राम करते हो, ये नहीं पूछा जाता, मस्जिद में दाखिल किया जाता है। और ये मेरी बात नहीं है। अब मैं आपको 2 बड़ी ऑथेंटिक, वैसे तो बेशुमार खबरें हैं, लेकिन ये देखें, ये अनादोल एजेंसी ने छापा है, इंडियन मुस्लिम्स टर्न मॉस्क स्कूल्स इनटू कोविड सेंटर्स। वो स्कूल जो मुसलमानों के पास थे, वो मस्जिदें जो मुसलमानों के पास थी, इन्होंने कोविड सेंटर्स बना दिए। यहां पे इन्होंने बना दिया, यहां पे आओ बैठो इलाज कराओ। एक तरफ आप देखें मूर्तियां तोड़ तोड़ के बाहर कि मुसलमान का ठप्पा लगा के, इस कदर नफरत मुसलमानों से, इस कदर। अच्छा चलें ठीक है, वो मुसलमानों को लेके अगर साईं बाबा मुसलमानों के लेके अगर उनके मिजाज नरम था, जो कि तारीख बताती है कि वो मुसलमान नहीं थे, अगर उनका मिजाज नरम था मुसलमानों को लेकर, तो आज इन्हें यह भी पसंद नहीं है कि उनका नाम मुसलमान, वो मुसलमान थे, यानी कि वो मुसलमानों के लिए नरम थे, तो लिहाजा ये एक जिहादी हैं। अब मैं आपको दूसरी खबर सुनाने जा रहा हूं, टीआरटी वर्ल्ड ने छापी है, मुस्लिम्स इन इंडिया टर्न मॉस्क एंड सेमिनार्स इनटू द कोविड सेंटर्स एज केसेस सर्च। तो जो ही ये केसेस बढ़े तो इन्होंने जो है वो अपनी मस्जिदों को इस तरह से बना दिया। अब मेरी बात आपने गौर से सुननी है। आप देखें, जब भारत ने एक पीक देखी कोरोना केसेस की, तब आप देखें इनकी मदद के लिए कौन आया? अमेरिका आया? नहीं आया, ठुड्डा करा। इजराइल आया? नहीं। फ्रांस आया? नहीं।
किसी एक मुल्क ने इनकी मदद नहीं की। ये बाद की सारी कहानी है, बातें, और इसके लिए मेरे पास पूरे प्रूफ्स मौजूद हैं कि सिर्फ खोखले दावे किए। किसने मदद की? मदद की इनकी सऊदी अरेबिया ने, मदद की इनकी यूएई ने, मदद की इनकी मैसर ने, मदद के लिए कहा इनको पाकिस्तान ने, मदद की उन तमाम मुस्लिम ममालिक ने जिन मुसलमानों के खिलाफ ये हमेशा मोदी सरकार जहर उगलती रही, जिन मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती रही है, जिन मुसलमान। तो लिहाजा आज ये दो स्टोरीज आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि खुदारा हमें अपने दिल से नफरत को निकालना पड़ेगा। क्या मुसलमानों से इतनी नफरत है, शिद्दत पसंदों को इस कदर तहकीर बनाते हैं क्योंकि आपके एक भगवान मुसलमानों के लिए नरम रवैया, नरम मिजाज रखते थे, अल्लाह तेरा भला करे का नारा लगाते थे, तो क्या आज उनकी मूर्ति को आप मंदिरों में नहीं रहने दे पा रहे और ये कहा जा रहा है मतलब बाकायदा हथौड़ों से तोड़ी जा रही है मूर्तियां? तो क्या ये दुरुस्त रवैया है? ये आपको सोचना होगा, और सोचना होगा उन तमाम लोगों को जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट, एक शिद्दत पसंद सोच के मालिक है कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। आपको मोहब्बत का रवैया अपनाना होगा, मुसलमानों के साथ भी और अगेन कश्मीरियों के साथ। कश्मीर की बात हम भूल नहीं सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे